आज का टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें यूज किसके लिए होता है? When action is in future and subject on desire should not be attached, यानी काम तो भविष्य में होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट की अपनी इच्छा सम्मिलित नहीं होती है, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या से, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एडिशन। अब इसमें विल या सेल किसके साथ लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ सेल लगाएंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन जिसमें यू होगा, ही, शी, इट, दे, मोहन, श्याम, माउंटेन, बुक, यानी अदर जो रेस्ट सब्जेक्ट्स हैं आई और वी को छोड़कर रेस्ट सब्जेक्ट जितने भी होंगे, शेष सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनके साथ विल का प्रयोग होगा। मैं कार्य करूंगा, एक शॉर्ट सेंटेंस लिया हमने, तो आई के साथ क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब सेल और वर्क, आई शैल वर्क। क्या वह कार्य नहीं करेगा? तो ये ही आ गया, तो ही के साथ विल लगाएंगे, विल ही नॉट वर्क, विल ही नॉट वर्क, क्या वह कार्य नहीं करेगा, यानी विल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शेष जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे रेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग होता है, आई वी के साथ सेल का होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, विल रिप्लेस हो जाता है सेल से, सेल रिप्लेस हो जाता है विल से। किन कंडीशंस में? इन केस ऑफ इंटेंशन, यदि सेंटेंस में कोई इरादा दिखाया जा रहा हो, प्रॉमिस कोई वायदा जा रहा हो, और थ्रेट कहते हैं धमकी, धमकी दी जा रही हो, वहां पर विल रिप्लेसेस सेल और सेल रिप्लेसेस विल, यानी सेल के स्थान पर विल और विल के स्थान पर सेल लग जाता है। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, यानी इसमें प्रॉमिस है, वायदा किया जा रहा है, तो आई के साथ सेल रहता है लेकिन विल लगाएंगे। अच्छा, वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, यानी हम अपराध और करप्शन कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, तो अवश्य लड़ेंगे, इसका मतलब ये है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इंटेंशन, है ना। तो ऐसे वाक्यों में रिप्लेस हो जाते हैं विल और शैल। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, और उसमें जो प्रेजेंट में भी सत्य रहेगा, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, ऐसी स्थिति में जो है उसको प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर में यानी विल का प्रयोग करते हैं। कैसे? अपराध अपराध होता है, अपराध अपराध होता है। अब क्राइम विल बी क्राइम, क्राइम विल बी क्राइम, अपराध अपराध होगा, ऐसे सेंटेंस बनेगा। यानी यूनिवर्सल ट्रुथ है ये बात, लेकिन इसको प्रेजेंट में बनाकर फ्यूचर में बनाएंगे। इसके बाद आई वंडर व्हाट विल हैपन, तो आई वंडर के साथ विल का प्रयोग होता है। आई वंडर मतलब मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट विल हैपन क्या होगा। और आई डोंट थिंक द एग्जाम विल बी वेरी डिफिकल्ट, मैं नहीं सोचता हूं, ऐसे जो शब्द होते हैं उनके साथ भी विल का प्रयोग होता है। आई डोंट थिंक द एग्जाम विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके, अब टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसका यूज क्या होता है? एक्शंस इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी भविष्य में कंटिन्यूअस यानी लगातार कार्य करने को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, यानी भविष्य में कंटिन्यूअस काम करने को। अब स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट लगाएंगे, विल बी या शैल बी लगाएंगे, विल बी या शैल बी। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट आदि। नेगेटिव होगा तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होगा
तो विल या शैल को स्टार्ट में शुरू में बिगिनिंग में लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट नॉट हुआ तो नॉट, बी फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सीटीसी। अब इसके बाद में यदि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा देंगे। क्या तुम निर्धनों की सहायता कर रहे होगे, तो इसकी पहचान होगी रहे होगे। अब रहे होगे के लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देखें क्या आया हुआ है, तो क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है। तो विल यू बी, विल यू बी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हेल्प में आईएनजी, हेल्पिंग द पुअर, गरीब लोग, गरीबों को। तो ये हो गया। अब इसमें विशेष वो ये है कि प्री प्लान्ड यदि अरेंजमेंट या स्कीम हो कोई, तो उसमें भी जो है विल बी का प्रयोग होता है। हम ट्यूसडे को दिल्ली जा रहे हैं या जा रहे होंगे, जा रहे हैं भी लिख रहा होगा तो भी हम विल बी का प्रयोग करेंगे। हिंदी में है भी लिख रहा होगा, रहा होगा भी होगा, दोनों तरह से विल बी का प्रयोग होगा। अच्छा, एक निश्चित हो गया है यानी जरूर जाएंगे, टाइम निश्चित है, प्लान है, तो वी के साथ शैल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो वी विल बी रीचिंग दिल्ली ऑन ट्यूसडे, इस तरह से बनाएंगे। कोई गवर्नमेंट स्कीम है और उसका भी प्लान हो चुका है गवर्नमेंट स्कीम का, तो वो फिर प्रेजेंट टेंस में बनती है, फ्यूचर में नहीं बनती, चाहे उसकी सेंटेंस फ्यूचर में क्यों ना हो। प्रधानमंत्री अगले माह अमेरिका जाएंगे, तो दी प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। इज का प्रयोग होगा यानी प्रेजेंट के हिसाब से, और इसके बाद मैंने वी का बताया, फिर इन्फिनेटिव का बताया है, तो टू विजिट है इन्फिनेटिव, अमेरिका नेक्स्ट मंथ, अगले महीने प्लान्ड है स्कीम गवर्नमेंट की। आई विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो, यानी सॉफ्ट इफेक्ट, यानी थोड़ा इफेक्ट, सामान्य इफेक्ट हो, वहां पर हम विल बी का प्रयोग करें। ओके।